तो ये लीजिए पेपर 2, इसे भी देखते जाइए जल्दी। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि अब डिस्कस करने को कुछ ज़्यादा है नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा सच्चा मनोविज्ञान सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो आपका आंसर यही, व्यक्तिनिष्ठ मतलब क्या, जिसमें सिर्फ व्यक्ति ही इन्वॉल्व, कोई और ना हो। तो बहर दर्शन में तो हम होंगे और सामने वाला होगा। आपका निरीक्षण में भी हम होंगे, किसी और का निरीक्षण कर रहे होंगे। प्रयोगीकरण में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जब व्यक्तिनिष्ठ की बात आएगी, मतलब स्वयं का स्वयं से परीक्षण, तो अंतर्दर्शन विधि होगी। अगला है अल्बर्ट बंडूरा, भैया पता ही है, सामाजिक अधिगम। अधिगम में पठार किस कारण बनता है? आपको पता है, यहाँ ऑप्शन पढ़े तो प्रेरणा, रुचि, परिपक्वता, ये तो अधिगम को बढ़ाते हैं। अधिगम का पठार मतलब होता है सीखने में ठहराव। तो ऑब्वियस बात है, एक ही ऑप्शन बचा जो नेगेटिव, और वो है थकान। अगला है दर्पण चित्त, ये जरूर नहीं पढ़ा है मैंने, ये 3 नंबर देखिए लिखा हुआ। ऐसे 4 क्वेश्चन है पेपर 2 में जो मैंने नहीं पढ़ा और वो आए हैं। और दर्पण चित्त परीक्षण किसे मापने उपयुक्त होता है? तो वैसे तो इसका आंसर जब आयोग की आंसर की आई थी वो अधिगम की गति है। वैसे देखा जाए तो ये दर्पण चित्र सृजनात्मकता से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन चूंकि इससे ये अधिगम की गति का हिस्सा ही है सृजनात्मकता, तो जब आयोग की आंसर की आई थी तो अधिगम की गति को माना था उन्होंने। क्लाउड पिक्चर परीक्षण, ये तो बिल्कुल क्लियर है, व्यक्तित्व से रिलेटेड है। जब 2017 पेपर डिस्कस किए थे तो बताया था। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो भैया ये देखिए 8/5 × 100, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 आंसर आ गया। MA/C × 100। मैंने ऐसे ट्रिक भी बताई थी कि M बड़ा होता है, C छोटा होता है, तो ऊपर रहेगा बड़ा वाला, नीचे रहेगा छोटा वाला। ये हो गया। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि वाल को, देखिए ये 68,500 भर्ती में आया था और उस टाइम पर इसका आंसर था 70 से कम। तो यहाँ 70 से 79 लिखा हुआ, 36 से 49, तो 50 से 69, 36 से 49 तो हो नहीं सकते। तो मैंने आपको बता भी था कि ऐसे बच्चे, देखिए लिखा भी है, मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से बच्चे जिन्हें हम सिखा सकते हैं, भले ही मंद बुद्धि हो, वो 70 से 90 के बीच रहते हैं। 70 के नीचे वाले फिर मूर्ख या जड़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। तो चौथा आंसर होगा। बाकी जब आयोग की आंसर की आई थी तब 36 से 49 था, एक विवादित प्रश्न था। ठीक, आगे आते हैं। अब ये 2017 का पेपर का प्रश्न है भैया, पूरा पेपर ही 2000, पेपर 2 तो 2017 पेपर है। रोसा इंक ब्लड टेस्ट, ये आपको पता ही है, IVT, व्यक्तित्व से IVT, TAT, CAT बताए थे। यह विस्मृति का कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा आपकी विस्मृति का कारण नहीं हो सकता। मानसिक द्वंद मतलब कंफ्यूजन है, सीखने में कमी है, कुछ गलत तरीके सीखा तो भूल ही जाओगे। विस्मृति का मतलब भूलना होता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक, तो अपने आप संख्यात्मक सांख्यिकी से रिलेटेड जाएगा। कौन सा शेष ने 16 PF कैटल ने दी? ड्राई मैन परीक्षण आपका वो महिला मनोचिकित्सक हैं उन्होंने दिया हुआ है। आपका TAT तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो ये जो रेवन का परीक्षण है वो आपका व्यक्तित्व मापन के परीक्षण नहीं है, इस वजह से अलग है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्याह्न क्या होगा? आप क्या करें, 2 इधर से छोड़ दे, 2 इधर से छोड़ दे, तो बचेंगे क्या? 9 और 10 दोनों को जोड़ के आधा कर दे, 19/2 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 का दुगना 9.5। अगला सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टोल्टवादी होगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रति संबंधित है संवेग। अगला पूर्वानुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो आप देखेंगे ये प्रत्यक्ष ज्ञान फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है। पेपर 2 में पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये क्वेश्चन तो पेपर में तभी बनेगा, मान लो मैं भी पेपर देता तो जरूरी नहीं है कि अगर पेपर नहीं पढ़ के जाऊंगा तो बने श्रीलवर्ट। इनमें से कौन से एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है? अभिक्षमता आंसर होगा, क्योंकि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता बहुत अच्छे समझाया भी है कि मूल्यांकन की विशेषता होती है। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व, बहुतत्व, एक तत्व, तो ये सब है ही। विनय के द्वितत्व स्पीयरमैन का, बहुतत्व थार्डैक का, पित्तागमन का नहीं होता है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष थायराइड एड्रिनल, एक टाइप की ग्रंथियां हैं, तो अपने आप लाल ग्रंथि आंसर हो जाएगा। प्याज एक अनुसार संज्ञा विकास द्वितीय अवस्था, अभी अभी पहली पेपर में देखा, मूर्ख संख्यात्मक। मूल प्रत्यय की प्रमुख विशेषता सभी प्राणियों तथा जन्मजात व प्रकृति, वो भी बात है, सबकी अपनी मूल प्रवृत्ति होती है। केवल वैसी नेगेटिव आंसर है। 6 से 14 कितनी बार हटवाया? 2 ही बातें। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क वनवास शिक्षा। अगला जाओ, क्रासमैन ने व्यक्ति को किन किस्मों पर वर्गीकृत किया है? तो वही है एस्थेटिक, अंग्रेजी देख लो जरा, पिकनिक, एस्थेटिक एंड ये देखो एथलेटिक। ऐसे मैंने रटवाए थे, आपको हिंदी से तो नहीं रटवाया था। TT ये क्वेश्चन जरूर नहीं पढ़ा था, इसका आंसर अभिक्षमता है। ठीक है, तो ऐसे 4 प्रश्न। संगणन, आप खुद ही सोचो, संगणन मतलब बूने, संगणन जुड़ना, तो इकट्ठा होना। इकट्ठा माने क्या? स्मृति में ही तो चीजें इकट्ठी होती हैं, तो ऐसे स्मृति आंसर होगा। और ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्न शारीरिक विकास को प्राप्त करने वाला कारक क्या है? इनमें से सभी होगा। आपको पता ही है, मैंने ट्रिक ही बताई है कि जब भी आपको उपर्युक्त सभी मिले तो तभी वही लगाना। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र MA/CA × 100, ये रहा आपके सामने। चौथा MA/CA × 100। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये नीचे × 100 कर दिया, जबकि यहाँ पे बगल में होना चाहिए। तो इस वजह से तीसरा आंसर, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में कहा तीसरा लगाया हो।
विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने करी, तो ये तो 2017 का पेपर डीवी का आंसर हो जाएगा। ये खैर 3 नंबर प्रश्न है। आगमनात्मक तर्क किस तरह शामिल नहीं है। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप याद रखें आगमनात्मक उदाहरण से नियम चलेंगे, तो जब भी उदाहरण से नियम चलेंगे तो हम कोई कल्पना थोड़ी ना करें, हम चिंतन करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे। तो हम हमेशा सबसे पहले अवलोकन करेंगे, देन प्रयोग करेंगे, देन सामान्यीकरण करेंगे। कल्पना का इसमें कोई योगदान है, क्योंकि कल्पना तो झूठी हो सकती है, तर्क आधारित होती नहीं है, तो उदाहरण से नियम में ऐसा कहां से कल्पना आ जाएगा। तो इतना सा आंसर लगा लेते। सीखी की बात को धारण, तो ये तो आपको विस्मृति, ये विस्मृति के 2 प्रश्न आ गए। ठीक है, प्राइमरी परीक्षा तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ बिल्कुल, सौरभ बाथम हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, और ये इनकी अब वाइफ भी हमारी स्टूडेंट रही है, वो मैनपुरी में, ये दूर है, भगवान जल्दी से पास आए हैं दोनों।